हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई धारावाही चालक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। एक जानकारी आपको दे, देखो एक वैज्ञानिक का आपने नाम सुना होगा, आर्स्टेड। आर्स्टेड ने सबसे पहली बार बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसने बताया नहीं, प्रयोग करके दिखाया। हमारे चैनल पे एक वीडियो है, एक बार आप जरूर देखना, आर्स्टेड का प्रयोग, पूरा डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, और उसके बाद फिर है वैज्ञानिक बायोसेवर्ट। देखो बायोसेवर्ट एक ही वैज्ञानिक नहीं, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, दोनों ने मिलकर एक जानकारी दी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। एक फार्मूला उन्होंने दिया, डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। हमारे चैनल पे एक वीडियो ये भी उपलब्ध है, बायोसेवर्ट का नियम, एक बार आप जरूर देखना। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल। इन्होंने आपका तरीका बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। ठीक, अब देखना, आर्स्टेड ने बताया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बायोसेवर्ट ने बताया कितना उत्पन्न होगा, मैक्सवेल ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किधर उत्पन्न होगा। ठीक है, और साथ में एक नियम और भी आपका यहाँ पे, राइट हैंड पाम रूल, दांत की हथेली का नियम नंबर 1। आप पूछोगे एक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दांत की हथेली का आपका जानते हो नियम नंबर 2 भी है, लेकिन वो दूसरी बात बताता है, इसीलिए इसको नियम नंबर 1 नाम दिया गया। ठीक है, आपको बताएं, कोई धारावाही चालक है, आप देख रहे हो ब्लू कलर से यहाँ पे हमने धारावाही चालक दिखाया, इसमें धारा बह रही है, करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसके चारों यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसके निकट कोई बिंदु P है, बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करें, अपने दांत की हथेली को पूरा फैला लें ऐसे। ठीक है, अंगूठे को धारा की दिशा में ले आए ऐसे, और चारों उंगलियों को उस बिंदु की ओर ले जाएं जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा सदैव उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। देखो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो आप यूं कह सकते हो, यदि हम अपने दाएं की हथेली को पूरा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, शेष चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा सदैव उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। आप यहां पे आ जाओ, ब्लू कलर से आप यहां पे वायर देख रहे हो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, धारा की दिशा भी दिखाई गई है, और इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके निकट मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है। ठीक, हमने अपने दाएं हाथ को लिया, पूरा फैलाया, इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा धारा की दिशा में आया, और चारों उंगली हमारा कहां है, बिंदु P की ओर है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम धक्का किधर दे पाएंगे, आप जानते हो ऊपर की ओर, ये लो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में धक्का हम किधर दे पाएंगे, ऊपर की ओर, और जिधर हम धक्का दे पाएंगे वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, किस पे, बिंदु P पर। बोलो समझ पाए कि नहीं, ये वेक्टर बी। ठीक, आप जानते हो बल, फोर्स F आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इस नियम को कहीं भी आप लगा सकते हो। मान लो हमारे हाथ में स्केल है बेटा, मेटल का है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इधर की ओर फ्लो कर रही है। ठीक, इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। मान लो इसके ऊपर कोई पॉइंट है, यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है। बहुत आराम से आप पता कर सकते हो, अपने दांत की हथेली को फैलाओ, अंगूठे को धारा की दिशा में लाओ, चारों उंगली को उस बिंदु की ओर ले जाओ, धक्का हम किधर दे पाएंगे, इधर की ओर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट इधर फ्लो कर रही है तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर जो बिंदु होगा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। या उसी प्रकार से मान लो ये चालक है, इसमें धारा इधर की ओर फ्लो कर रही है, हमारी ओर से आपकी ओर फ्लो कर रही है, इसके नीचे कोई बिंदु है, यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। दांत की हथेली को हमने पूरा फैलाया, अंगूठे को धारा की दिशा में लाया, चारों उंगली नीचे की ओर ले गए, धक्का हम किधर दे पाएंगे, इधर की ओर। इसका मतलब नीचे पॉइंट जो आपका होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर होगा। कहीं भी आप पता कर सकते हो। या मान लो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, ये धारावाही चालक, इसमें धारा इधर की ओर फ्लो कर रही है, आपकी ओर से हमारी ओर फ्लो कर रही है, इधर की ओर फ्लो कर रही है, और यहां पे सामने कोई पॉइंट है, हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, उसकी दिशा चाहिए। हथेली को पूरा फैलाया, अंगूठे को धारा की दिशा में लाया, चारों उंगली उस बिंदु की ओर ले गए जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए था। अब हम धक्का किधर दे पाएंगे, नीचे की ओर। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा इस पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, नीचे की ओर। ठीक, इस प्रकार से इस नियम को लगा के किसी भी धारावाही चालक के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप ज्ञात कर सकते हो। आपको बताएं, एक दूसरा नियम है ये सामने, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखो दक्षिणावर्ती क्यों कहा जा रहा है, दक्षिणावर्ती इसलिए नहीं कि हम पेंच को दाएं हाथ से घुमाएंगे, आप पेंच को चाहे दाएं हाथ से घुमाओ चाहे बाएं हाथ से घुमाओ। आप सभी लोग जानते हो कि जो पेंच हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर उसको हम दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाएं, मतलब आप यूं कह सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, तो उसकी नोक क्या होती है, आगे बढ़ती है। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप बेहतर पहचानते होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यहां पे देखना, ये पेंच है। ठीक, अगर इस पेंच को ऐसे हमने हाथ में पकड़ा और इसको अगर ऐसे घुमाएं, ऐसे,
ठीक है, तो आप जानते हो नोक किधर जाएगी, ऊपर। अगर पेंच को हम ऐसे घुमाएंगे तो नोक किधर आएगी, नीचे। ठीक, तो आप इस प्रकार से आप देखना, मान लो यहां पे ये कोई धारावाही चालक हमने लिया हुआ है, यहां पे इसी जगह पे ये कोई धारावाही चालक है, करंट कितनी फ्लो कर रही, आई। ठीक, आर पार मान लो यहां से नीचे से ऊपर तक कोई धारावाही चालक है, इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, हमको उसकी दिशा पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, कोई पेंच ले लें, पेंच को हमने ऐसे लिया, ठीक है, और मान लो यहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है। ठीक, अब पेंच को चाहे हाथ से घुमाओ चाहे स्क्रू ड्राइवर से घुमाओ, पेचकस से घुमाओ, हमको इससे मतलब नहीं कि आप किस चीज से घुमा रहे हो, पेंच को घूमने से मतलब। आप चाहो तो सीधे पेंच को हाथ में पकड़ लो, या आप चाहो तो पेचकस के माध्यम से आप हाथ से आप इसको पकड़ लो। ठीक है, हमने इसको इस प्रकार घुमाया ऐसे, तो इस प्रकार घुमाया कि जो पेंच का नोक है वो किधर जाए, धारा की दिशा में। धारा किधर जा रही, ऊपर, तो पेंच का नोक किधर जाए, धारा की दिशा में। और ऐसी दशा में जो अंगूठा होगा, जो अंगूठे की गति की दिशा होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे आपको समझाएं, आप इसी डायग्राम में देखना, ये धारावाही चालक है, इसके निकट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब जगहों पे कोई अलग अलग बिंदु हैं, उन पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। हम पेंच लेके पहुंच गए यहाँ पे, आप देखना ये पेंच लेके पहुंच गए। अब पेंच को इस प्रकार से ऐसे घुमाएंगे ये, ठीक, तो अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, इधर से। आप देखो ये अंगूठा ये जा रहा है, मतलब आप यूं कह सकते हो बोर्ड के तल के अवलंबत भीतर की तरफ अंगूठा जा रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बोर्ड के तल के अवलंबत और भीतर की ओर। ठीक, या अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, हम पेंच लेके यहाँ पहुंच गए, ऐसे घुमाना शुरू करेंगे तो यहाँ से अंगूठा हमारा उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बोर्ड के तल के अवलंबत और बाहर की ओर होगा। आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा एरो सिंबल से हम उसको व्यक्त करते हैं, तीर के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर, ये तीर का हेड है, ये टेल है। ठीक, जिधर हेड होगा चुंबकीय क्षेत्र उधर होगा। ठीक, अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है तो हमने इस प्रकार से दिखा दिया। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा राइट साइड में है हमने ऐसे दिखा दिया, अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा लेफ्ट साइड में ऐसे दिखा दिया, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है तो हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक, और अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा बोर्ड के तल के अवलंबत और भीतर की ओर है तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ऐसे क्यों दिखाते हैं, आप ये मान के चलो ये तीर है, पूरी तीर बोर्ड में अवलंबत घुस चुकी है, ये तीर का जो पीछे का पोर्शन है वो हमको दिख रहा है, क्रॉस। ठीक, और अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के अवलंबत बाहर की ओर है तो हम ये मान के चलेंगे कि बोर्ड में होल करके तीर बाहर निकल रही है, होल करके तीर का हेड बाहर दिखाई दे रहा है, अभी पूरी तीर बाहर निकलेगी। इस प्रकार से अलग अलग आपका दिशाओं में तरीके आपके हो गए जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र हम दर्शाते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछें ये कोई धारावाही चालक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, आपसे अगर पूछें कि आप हमको बताओ बेटा, ठीक, कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा। ठीक, आप इस नियम को लगाते हो तो आप इसको ये अंगूठा ऊपर करो, चारों उंगली आप उस बिंदु की ओर ले जाओ जिस पर चुंबकीय क्षेत्र आपको याद करना है। धक्का आप किधर दे पाओगे, अंदर की ओर। इसका मतलब कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर किससे दर्शाएंगे, क्रॉस सिंबल से। ठीक, और उसी प्रकार से अगर आप उस नियम को लगाते हो, आप एक पेंच लेके आओ, ये मान लो पेंच है बेटा ये, ठीक, हम यहाँ पे लेके आए, पेंच को हम घुमाएंगे, इस प्रकार घुमाएंगे कि पेंच के नोक के गति की दिशा धारा की दिशा में हो। ठीक है, तो आप बताओ क्या पेंच को हम ऐसे घुमाएंगे, नहीं, क्योंकि अगर ऐसे घुमाओगे तो नोक कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, और धारा तो ऊपर जा रही है ना। हम इसको कैसे, ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे, और जब ऐसे घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा जब इस तरफ आ रहा है तो कहाँ, नीचे गिर रहा है। इसका मतलब कि इस नियम से भी आपका निकल के आ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बोर्ड के तल के अवलंबत होगा और भीतर की ओर होगा। हमने एक ही केस में दोनों नियम जानबूझ के लगाए। आप इस नियम को लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, इस नियम को लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हो कि जब एक नियम हमारे पास था तो फिर दूसरा नियम क्यों दिया गया। इसलिए दिया गया कि हो सकता है हाथ वाथ सेट करने में, ऐठने में आपको असुविधा हो, एक नियम छोड़ो दूसरा नियम पकड़ लो। दोनों नियम आपको दिए गए, जो आपको सुविधाजनक हो आप लगा सकते हो। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करना। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पर डे पढ़ने वाली वीडियो की संख्या हम बढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में पूरा का पूरा जानकारी आपको मिलेगी। हमारा जो चैनल है उसका मुख्य मोटो है कि क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी बच्चे, ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद सीधे कंपटीशन में सेलेक्ट होना चाहते हैं, वो हमारा हर एक वीडियो जरूर देखें। हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी, नया नया ज्ञान उनको मिलता रहेगा। आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।